तो हेलो बच्चों, वेलकम टू कोऑर्डिनेटर। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसको कैसे क्रैक कर सकते, तो इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आईआईटी हो गया, नीट हो गया और बहुत सारा ऐसा ऐसा एग्जाम है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। देखिए बाबू, आप लोगों के पास 24 घंटा रहता है। हर स्टूडेंट के पास, हर आदमी के पास 24 घंटा रहता है। हाँ सर, रहता तो है। तो मान लीजिए इसमें से आप 10 घंटा सो गए, जो भी करना है 10 घंटा में आप लोग काम कीजिए। 10 घंटा नहीं, 12 घंटा लग सकता है। सर हम 8 घंटा तो सोते हैं और बाकी 4 घंटा में क्या होता है सर, मोबाइल चलाएंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। तो मान लीजिए 12 घंटा में जो भी करना है सर 12 घंटा हम लोग कर लिए। बचा कितना सर, 12 घंटा हम लोगों के पास बचा। इसमें अब क्या रहता है हम लोगों को करना सर, क्लास अटेंड करना रहता है। सर क्लास अटेंड करना रहता है। मान लीजिए आपका क्लास 3 क्लास होता है, हम आईआईटी या नीट के अकॉर्डिंग चलते हैं, राइट। तो मान लीजिए 3 क्लास रहता है। आईआईटी के लिए क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बायोलॉजी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नीट के लिए हाँ सर। तो क्या होगा, इसमें से आप लोग मान लीजिए 3 क्लास पर डे रहता है, तो 6 घंटा सर मेरा यहाँ चला गया। और जब आप लोग क्लास कीजिए, अटेंड कीजिएगा, तो 6 घंटा में आपका क्लास भी हो जाएगा। इसी में नोट बनाइएगा। ऐसा नहीं कि रूम मतलब क्लास में कुछ कैसे कैसे लिख लिए फिर रूम पे आके लाल पीला हरा करके उसको नोट बनाना है, ये गलती नहीं करना है। जो लिखना है क्लास में ही लिखना है, जैसे भी लिखना है क्लास में लिखना है। एक ही टाइम से लिखना है लेकिन अच्छे से लिखना है, राइट। तो क्लास में ही हम लोग नोट बना लेंगे। हाँ सर, नोट बना लेंगे। और जस्ट 6 घंटा में नोट बन गया सर, क्लास अटेंड कर लिया। बचा कितना सर, 6 घंटा बचा। 12 में से 6 घंटा, तो 6 घंटा सर बचा हम लोगों के पास। हाँ सर, 6 घंटा तो बच गया। और ये 6 घंटा को कैसे मैनेज करें सर, ये क्या 6 घंटा को कहाँ पे मतलब हम लोग लगाए। तो देखिए 6 घंटा में आपका ये कंप्लीट है, सब्जेक्ट है। ऐसा तो नहीं कि मतलब जो हम लोग अभी क्लास कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 6 घंटा का ही लगातार क्लास होगा। 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 6 घंटा हम लोग मान लिए जाना आना इस प्रकार से, राइट। ऐसा तो नहीं कि 6 घंटा का ही क्लास होता है, नहीं। कोई भी क्लास 2 घंटा का नहीं होता, 1 घंटा मैक्सिमम मान लीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा हो सकता है। तो इस प्रकार क्लास होता है। तो मान लीजिए 6 घंटा हम लोगों को क्लास में चला गया, बचा कितना, 6 घंटा सर बचा। ओके। और ये 6 घंटा को कैसे मैनेज करें सर, तो यही आपको आईआईटी का गेट या नीट का गेट पे ले जाएगा। यही 6 घंटा। देखिए 6 घंटा को आप लोग सेल्फ स्टडी जो भी कैसे करें सर। मान लीजिए ये आप क्लास करके आए, कितना ये क्लास जो करके आए, ये आप लोग 1 घंटा दीजिए। एक सब्जेक्ट पे 1 घंटा दीजिए, ओके। और यहाँ पे मतलब 3 सब्जेक्ट है तो 3 घंटा यहाँ लग गया। आते ही जस्ट ये करना है, ऐसा नहीं कि आने के बाद थोड़ा ये करेंगे रात में पढ़ेंगे, नहीं। आते ही जस्ट ये करना है, क्योंकि वो अभी जो हम लोग क्लास किए हैं तो दिमाग में अभी हम लोगों को प्रॉपर है कि कहाँ क्या और कैसे सर कहाँ पे बताए थे। और जहाँ पे अगर जो भी हो ये डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको क्लास में नहीं समझ में आया वो डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा। और जो बच गया जस्ट गूगल कीजिए, और मतलब बहुत सारा ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है, उस वहाँ पे जाके सर्च कीजिए, नहीं तो अपने सर से जाके पूछिए, राइट। तो यहाँ पे 3 घंटा सर यहाँ गया। 3 घंटा क्या, ये क्लास को रिवीजन करने में, जो हम लोग क्लास किए थे आज उसको 3 घंटा रिवीजन करने पे, मतलब जो भी होमवर्क है डीडीपी सब है उस सबको सॉल्व करने में 3 घंटा यहाँ लग गया, राइट। हाँ सर, 3 घंटा यहाँ चला गया। बचा कितना सर, 3 घंटा बचा। अब ये सर ये 3 घंटा को कहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं और ये 3 घंटा को कहाँ पे दे। तो देखिए बाबू, आपका ये नोट है, ओके, हमारे ये नोट है। अब ये नोट है तो इसको जो आज पढ़े उसके अलावा पिछला भी कुछ होगा ना। आज जो पढ़े उसके अलावा पिछला भी कुछ होगा, जो पढ़े होंगे कल परसों तरसों जो भी पढ़े होंगे, तो उसको रिवीजन करना है। मतलब 20 दिन का रिवीजन करना है, 20 दिन का रिवीजन करना। मतलब यही 3 घंटा में 20 दिन से स्टार्ट करो और रिवीजन करते आओ। क्या होगा देखिए, आज हम लोग करेंगे तो 20 दिन, फिर मतलब इस कल करेंगे तो फिर अगला वो 1 दिन बढ़ेगा तो 19 दिन। तो ये क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को दिमाग में बढ़ता जाएगा और इसी को हम लोग 20 दिन पहले पीछे 20 दिन पीछे रिवीजन करते रहेंगे, राइट। तो ऐसे हम लोगों को टाइम मैनेज करना है। और अगर ये सही लगे तो सही है, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग टाइम को बांटिए। ऐसा नहीं कि जो सर कह रहे हैं वही के अकॉर्डिंग हमको बांटना है, नहीं।
अपने अकॉर्डिंग हम बता दिए कि आपके पास इतना है, इतना भी अगर वेस्ट कर दिए, वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, इतना भी समय मतलब खाने में सोने में लग गया तो हम लोगों के पास इतना समय है, और इतना ही समय, यही समय काफ़ी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। किसी भी एग्ज़ाम हो उसको क्रैक करने के लिए यही टाइम काफ़ी है, राइट। तो ये कहने का मतलब था। तो देखिए सर, ये तो हम कर लेंगे, टाइम मैनेज अपने से ही कर सकते हैं। हाँ सर, ये तो कर लेंगे। अब बाबू देखिए क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग अब डिस्कशन करते हैं, राइट। तो देखिए बाबू, क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए। ये भी 2 साल का जो भी जर्नी होता है हम लोगों का, IIT हो, नीट हो, इस सबको क्रैक करने के लिए ये इस टाइम हम लोगों को कैसे और कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखिए बाबू, पहले क्या करना चाहिए आप लोगों को, जो भी हो नोट, हम बोले थे कि क्लास में नोट बनाओ, अच्छे से बनाओ, ऐसा के रूम पे नोट बनाना नहीं है, क्लास में ही नोट बनाओ। जैसे भी नोट बनाओ क्लास में ही बनाओ। ऐसा नहीं, कितना बच्चा इसको देखते ही क्लास कर रहा है और वहाँ पे जैसे तैसे लिख लिया, फिर क्या होता है रूम पे आने के बाद लाल करता है, पीला करता है, हरा करता है और फिर वो नोट बनाता है। नहीं, जैसा भी लिखना है, जैसा भी करना है क्लास में ही करो। उतना टाइम नहीं है कि आप फिर रूम पे आइए लाल पीला हरा करके नोट बनाइए, नो, ऐसा करना भी नहीं है। जो भी करना है क्लास में ही करिए और वहाँ पे ही नोट ऐसा बनाइए कि अच्छे से लगे। और अपना नोट ऐसे बनाइए, मान लीजिए किसी भी क्लास में ये आपका नोट है और आपका क्लास यहाँ पे चल रहा है, सर कुछ बोले, मान लीजिए कोई क्लास चल रहा है, मान लीजिए ये आपका नोट कॉपी है और मान लीजिए ये क्लास चल रहा है और क्लास चल रहा है, तो मान लीजिए कुछ ऐसा टॉपिक हुआ जो आपको लगा कि समझ है लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, तो उसी बात को आप हिंदी में लिख लीजिए। क्या ये नोट को आप क्या करना है, किसी को थोड़ी दिखाना है या किसी के हाथ में थोड़ी बेचना, ऐसा तो नहीं हम लोगों को IIT क्रैक करना है, जो भी एग्जाम हो वो क्रैक करना है। तो ये नोट ऐसे बनाइए कि खुद पढ़ सके और ऐसे मतलब ऐसा जैसे भी मन करे वैसे पढ़ सके, लेकिन समझ में पूरी तरह से आए, ऐसा नोट बनाना है, राइट। हिंदी में समझ में आता है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में, उर्दू में, ठेठी में, मैथिली में, जैसे भी समझ में आता है वैसे लिखो, नोट बनाओ। ऐसा नहीं कि लाल पीला हरा करते रहे, नो। तो नोट सही से बनाओ। और यही नोट आपको कब, जब मान लीजिए 1 महीना एग्जाम का बचा, 1 महीना एग्जाम का बचा आपका, और उसी समय ये नोट को रिवीजन करने के लिए सही रहेगा ना, क्योंकि अब तो आपका भाषा है, आप तो समझ ही सकते हैं कि क्या लिखे और क्या समझे थे उस समय। तो ये नोट उस समय काम देगा, नोट उस समय रिवीजन करना है और नोट बनाना अच्छे से, तो ना रिवीजन कीजिएगा बाबू। तो नोट पहले सही है, प्रायोरिटी 1 नोट। दूसरा बात, डेली बेसिस पे आप इतना कर रहे हैं, सही है, हम बताए जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उतना से काम नहीं चलेगा बाबू। कुछ एक्स्ट्रा ऐसा भी करो कि 12 घंटा इतना दे रहे, मान लीजिए 1.5 घंटा दिए और ये टाइम ऐसा है कि इसी में से कुछ 1 घंटा और निकाल के अपने सेल्फ स्टडी पे दिए। तो हमेशा डू एक्स्ट्रा, हमेशा एक्स्ट्रा करते रहो, राइट। तीसरा क्या करना है सर, तीसरा काम क्या करना है, वीक में मान लीजिए वीक में जो भी हो, जो भी आप पढ़े, जो भी आप 1 सप्ताह में पढ़े, 1 वीक में जो भी पढ़े आप, उसको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट बनाइए, एक शॉर्ट नोट बनाइए। और इम्पोर्टेंट जो बोले होंगे सर कि सर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा होता है ना, तो इसको आप नोट में लिखिए और उसको समझने का प्रयास करें कि, और इस पे जो भी क्वेश्चन सर बताए होंगे उसको मतलब दिमाग में बैठा ले किसी भी प्रकार करके। और मतलब क्वेश्चन रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है कि सर ये क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट कैसे, और ऐसा क्वेश्चन में कैसे हम ये कॉन्सेप्ट लगाए, समझा ना। ये इस तरह का क्वेश्चन एक शॉर्ट नोट बनाए, 1 हफ्ता का क्लास को एक शॉर्ट नोट बनाए, जो भी हो, राइट। और ये सब तब एग्जाम के टाइम में ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड ये करना है। फोर्थ क्या करना है सर, फोर्थ क्या करना है, रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी करना है, यही सब करते रहिए, आराम से एग्जाम कोई भी क्रैक हो सकता है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, तो हम लोग मिलते कल की क्लास में।